देखो आप ध्यान दो, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम लोगों ने क्वेश्चन, अब आते नहीं, अब आते नहीं, इधर ध्यान देना। वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 32 हो गया था। ठीक है, चलो अब लगाओ नेक्स्ट। मैंने कल कोई हेडिंग लगवाई थी क्या नेक्स्ट? ठीक है, तो लिखो तुम लोग अगला, लिखो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लिखना एडजस्टमेंट इन स्टॉक। एडजस्टमेंट इन स्टॉक मतलब गुडविल का कैलकुलेशन करना है और किस में एडजस्टमेंट करना हो, मान लो स्टॉक में। तो अब जो अगला कंसेप्ट हम लोग दिख रहे हैं वो ये है कि गुडविल का कैलकुलेशन करना है, मान लो हमको, और यू नीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, देखो अब स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक। बातें नहीं बेटा, इधर ध्यान दो। स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसमें लिखना, इसमें ब्रैकेट में लिखना इफ नथिंग इज गिवन। ओपनिंग स्टॉक will always be specified. Stock means closing stock and opening stock will always be specified. ठीक है, तो अब है ना, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझना एक बार, सब लोग अब इधर ध्यान देना एक बार। देखो, जब मैं बात करता हूं स्टॉक की, स्टॉक का मतलब कौन से स्टॉक होता है? अगर सिर्फ स्टॉक लिखा है, स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा। अब है ना, अपन लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स, ध्यान है 11th में, और वहां मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। मेरे को बताओ, अपन स्टॉक कहां लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते थे? अपन जैसे ट्रेडिंग बनाते थे, और इस ट्रेडिंग के अंदर हम लोग इधर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान है, और इधर लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक। सब लोग इधर ध्यान देना। अब एक चीज मेरे को बताओ, हम लोग इधर एक और फिगर लिखते थे सेल्स। अभी मेरे को बताओ, मान लो ये सेल 5 लाख की है और स्टॉक 30,000 का है। अभी आप बताओ, 5 लाख की सेल है और स्टॉक 30,000 का है, और मान लो ये स्टॉक लेट से 30 की बजाय लेट से 70,000 का हो जाए, तो इधर प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? 30 और 70 में व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट? मेरी बात फिर सुनो ध्यान से। स्टॉक मान लो ओरिजिनल 30,000 का था और लेट से वो स्टॉक हो गया 70,000 का। तो अगर 30,000 से स्टॉक मान लो 70,000 पे चला गया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? क्या होगा बोलो? प्रॉफिट कम हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनो मेरी बात। ट्रेडिंग साइड पे हम लोग इधर लिख रहे हैं बाय सेल्स, और इधर मैं लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये मैंने 50,000 लिखा। मान लो इधर मेरा लेट से परचेज था 4 लाख का, तो अभी आप मेरे को बताओ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 7.5 लाख माइनस 4 लाख 3.5 लाख होगा। अब मान लो ये 50,000 की बजाय लेट से ये हो जाए 80,000, आपने बढ़ा दिया, तो मेरे को बताओ ये जो प्रॉफिट है ये 380 हो जाएगा ना? यस और नो? और अगर ये प्रॉफिट 50 की बजाय लेट से 20,000 हो जाए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा?
मतलब मेरे को एक बात बताओ, तो देखो ध्यान दो, अभी आप मेरे को बताओ, अगर स्टॉक 50,000 से 80,000 हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और स्टॉक 50,000 से 20,000 हो गया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? यस और नो? अच्छा, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो बोलो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। एग्री करते हो सब लोग? अगर आपको, अगर आपको सिंपल वर्ड गिवन है स्टॉक, मान लो सिर्फ स्टॉक वर्ड लिखा हुआ है, स्टॉक का मतलब हमेशा कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। अगर आपको वर्ड लिखा है स्टॉक, तो स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का हमेशा ध्यान रखना कौन सा रिलेशन होगा। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है और क्लोजिंग स्टॉक कम है, ये हमेशा ध्यान रखना। हायर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हायर विल बी द, लोअर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लोअर विल बी द। मेरी बात समझे? इसमें कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट 50,000 का है। आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट कितने का है? 50,000 का। और इस वाले प्रॉफिट में स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 10,000 से। आपको ऐसा बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट 50,000 का है और गलती से स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 10,000 रुपए। अब बोलो, सबसे पहले बताओ स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक? कुछ भी गिवन नहीं है तो, है ना? और बोल रहे हैं स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। अंडर वैल्यू मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। और मेरे को बताओ अगर उसका वैल्यू कम हो गया तो मतलब आपका जो स्टॉक था आपने उसको 10,000 रुपए कम वैल्यू कर दिया। आपका जो स्टॉक था आपने क्या किया? गलती से 10,000 रुपए कम वैल्यू का। अब बताओ, अगर मेरे को मेरे वापस ओरिजिनल प्रॉफिट पे जाना है तो ये प्रॉफिट के अंदर इसको प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? प्लस करेंगे। एग्री करते हो ना? क्योंकि हमने स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया है। और स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक होता है हमेशा बताओ? तो अगर आपने स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया है तो वापस जब ओरिजिनल स्टॉक पे आओगे तो आप बोलोगे सर 50,000 में क्या करें, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बोलो यस और नो। ये समझ आई बात? और मान लो ऐसे बोलते हैं कि ये स्टॉक लेट से ओवर वैल्यूड हो गया है, तो क्या करोगे आप? मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, आपने गलती से स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगा दी, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट क्या कर देंगे हम लोग? कम कर देंगे। लॉजिक समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? तो अब पहले लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक always have direct relation with profit। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा कौन सा रिलेशन है प्रॉफिट के साथ? डायरेक्ट रिलेशन। दैट इज हायर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, higher the profit, and vice versa. Vice versa, lower the value of closing stock, lower is the profit. तो क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा प्रॉफिट से कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट।
क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम मतलब प्रॉफिट भी कम। अब इसको मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश करके लिखवा देता हूं ताकि आपको बाद में भी ध्यान रहेगा। तो इसमें लिखो आप, स्टॉक अंडर वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है, स्टॉक अंडर वैल्यू अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यू मींस क्लोजिंग स्टॉक को कम वैल्यू किया है। तो एवरेज प्रॉफिट इस केस में होगा गिवन प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन। गिवन प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, क्योंकि स्टॉक को कम वैल्यू किया है मतलब प्रॉफिट भी कम है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, जो प्रॉफिट गिवन है वो प्लस जितना आपने अंडर वैल्यू किया। अगर क्वेश्चन बोल रहा है स्टॉक अंडर वैल्यू है, इसका मतलब कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अपना प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट जो गिवन है उसमें क्या जोड़ देंगे, जितना अंडर वैल्यू है वो। और लिखना स्टॉक ओवर वैल्यू मींस क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू किया है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गिवन प्रॉफिट माइनस अमाउंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यू मतलब स्टॉक ज्यादा वैल्यू किया अपन ने, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट दोबारा कम करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? क्या इस कंसेप्ट को दोबारा समझाऊं क्या? सबने कर लिया कॉपी? फटाफट कर लो एक। एनी डाउट? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 पेज नंबर 2.38। ये नोटिंग कर लेना पहले। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 2.38। कम टू क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर 2.38। पढ़ना। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज ₹1 लाख which include under valuation stock of 40,000। अब बताओ कितना एवरेज प्रॉफिट है बेटा, और कितना स्टॉक अंडर वैल्यूड है। सबसे पहले बताओ ये स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो अंडर वैल्यू स्टॉक 40,000 का है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ। अंडर वैल्यू मतलब बोलो, आपने स्टॉक को कम वैल्यू किया है ना, और कम किया है मतलब आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो बताओ वापस सही प्रॉफिट पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर दूं। सबको आ रहा है समझ में? तो लिखो आप 1,40,000 रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट?
एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ो। कैपिटल एम्प्लॉयड 630 है, और एनआरआर कितना है? तो आप बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? कितना आता है 36 का 5%? अब सुनो एक बार, इसको डायरेक्ट करो। 6 लाख का 5% 30,000 होता है, और 30,000 का 5%, आपको 630 का 5% मान लो नहीं निकाल पाओ, तो 6 लाख का 5% कितना हुआ? डायरेक्ट करो, कोशिश करो डायरेक्ट करने की। 6 लाख का 5% 30,000, और 30,000 का 5% 1500 रुपए, तो दोनों को जोड़ दो 31,500। अपने को ऐसा नहीं करना है, इसको अलग से सॉल्व करना है, डायरेक्ट कर सकते हो ना। अब बताओ व्हाट विल बी सुपर प्रॉफिट? गुडविल वैल्यू कैसे करना है? 5 टाइम द सुपर प्रॉफिट। गुडविल वैल्यू करना है 5 टाइम किसका? अच्छा बताओ, एवरेज प्रॉफिट 140 है, नॉर्मल कितना है? तो बताओ सुपर प्रॉफिट। तो 1,40,000 माइनस, डायरेक्ट करो। 140 में पहले 30 घटाओ, 110, और फिर 1500 घटा दो। डायरेक्ट करना है अपने को। 140 में 30 घटाओ 110, और 110 में 1500 घटा दो 108,500। तो लिखो आप। तो बोलो गुडविल कितना हो जाएगा? कितने ईयर ऑफ परचेज है? तो आ जाएगा 5,42,500। 5,42,500। समझ में आया? करो फटाफट कॉपी। कर लिया कॉपी? समझ में आ गया? एनी डाउट? सबने कर लिया कॉपी? क्वेश्चन 23 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन स्टॉक 30,000। अब इसमें क्या हो गया बोलो? स्टॉक। तो बताओ क्या करेंगे? तो लिखो आप। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 7,20,000 रुपए का। कैपिटल 42 लाख है, एनआरआर 15% है। तो अब बताओ नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका? कितना आता है? 630। अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3 टाइम सुपर प्रॉफिट है, तो 720 माइनस 630। एवरेज कितना है? 7,20,000, 630, कितना आया? 90,000 का एवरेज प्रॉफिट है। तो अब बताओ गुडविल क्या हो जाएगा? ₹2,70,000। बोलो समझ में आया? कर लो फटाफट कॉपी।
एनी डाउट? अब है ना, यहां पर अपन ने क्वेश्चन नंबर 22 23 अपना कर लिया है ना, जिसमें स्टॉक वाला एडजस्टमेंट समझ में आ गया। अब इसी में आगे क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 वाला क्वेश्चन है ना, वापस सेम पैटर्न है, जिसमें लॉस है उसको ऐड कर देना है, लॉस ऐड कर देना, और गेन क्या करना है अपने को, और टोटल करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज आ जाएगा आपका। और नीचे आपको असेट 20 लाख है, लाइबिलिटी 15 लाख है, लाइबिलिटी 5 लाख है, तो नेट एसेट 15 लाख हो गया। 15 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, और एवरेज माइनस नॉर्मल का गुडविल निकल जाए। कराऊं क्या ये वाला? तो 24 होमवर्क लिख लो आप। 24 होमवर्क लिख लो। अच्छा, अब मेरे को एक बार स्टार्टिंग से बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए अपने। एक 38 होमवर्क कर लेना, क्वेश्चन नंबर 38 होमवर्क करोगे। थर्टी एट होमवर्क करना, 37 भी सेम पैटर्न है, 37 38 ये दो होमवर्क कर लेना। हाँ, ये 24 37 38। अब पीछे स्कैनर पे आ जाओ एक बार, जो पीछे एग्जाम वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ। पीई, एक मिनट, हाँ कम टू पेज नंबर पीई 41। पीई 41, बातें नहीं, पीई 41 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें पता है, अब एडजस्टमेंट देखो एक बार, ये वाला भी समझ लेना। देखो ईयर में अपने को 19 20 गिवन है, 20 21, और आपको प्रॉफिट गिवन है 20,000 30,000। आपको क्या बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 22 23। अब 22 23 मतलब ये वाला साल, ये स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 4,000 से, तो क्या करोगे इसको, फिर एवरेज निकल जाएगा। अच्छा मान लो, एक बात बताओ, ये तो इसने ठीक है 22 23 बोला, अगर 21 22 बोला होता, सुनना ध्यान से एक बार ये पॉइंट। देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो 22 23 बोला है, तो लास्ट ईयर ही है ये। अज्यूम करो इसमें बोला होता 21 22 का स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया 4,000 से, तो आप क्या करते, इधर 4,000 प्लस करते। अब स्टॉक इधर अंडर वैल्यू हुआ, तो अगले साल ये स्टॉक क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भी कम वैल्यू किया होगा ना। अब यहां समझना, ओपनिंग स्टॉक का कम होना मतलब प्रॉफिट का बढ़ना, कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड लिखते हैं भाई। सुनो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ तो प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो ये क्लोजिंग अगले साल क्या बना होगा, तो ओपनिंग भी तो अंडर वैल्यू होके गया ना, और ओपनिंग कम गया, तो ओपनिंग किधर लिखते हैं अपन लोग, यहां लिखते हैं ना, टू ओपनिंग स्टॉक। ये फिगर अगर कम है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ना भाई। ओपनिंग स्टॉक अगर कम है आपका, अगर ओपनिंग स्टॉक जितना कम है, जितना डेबिट साइड में कोई फिगर कम होगा, उतना प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ना। तो इस केस मतलब ये वाला प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो इधर क्या कर देंगे अपन लोग, माइनस कर देंगे। नहीं आया समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना मेरी बात, फिर सुन लो। देखो देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से इनवर्स रिलेशन होता है। मेरे को एक बात बताओ, अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, मान लो ओपनिंग स्टॉक बढ़ना मतलब डेबिट साइड बढ़ रही ना आपकी, तो ये जो प्रॉफिट का फिगर है ये कम हो जाएगा ना।
और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा, तो जब क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू हुआ, तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के अंडर वैल्यू हुआ होगा, और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है आपका। तो इस केस में क्या करेंगे बताओ, और उधर प्लस करते। हाँ, क्या चीज, बस इधर एडजस्टमेंट कर लेते बस, मतलब यहां 4000 प्लस कर देते और इधर 4000 माइनस कर देते बस, नीचे वाले में कुछ नहीं होगा। उसका तो क्लोजिंग सही है ना, इस वाले का तो क्लोजिंग सही है ना। अरे यार, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, इसने चीटिंग करी वो गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया। एक का इंपैक्ट एक, भाई आप समझो, इधर क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ हुआ, इधर क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ हुआ तो इधर का ओपनिंग गड़बड़ हुआ। अब इधर क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू किया तो इधर तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं ना। ऐसा क्या बोला कि थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक गलत हो गया, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ तो इधर का ओपनिंग गलत हुआ। जब तक आपको गिवन नहीं हो, ये कैसे कह सकते हो इस साल का भी क्लोजिंग स्टॉक गलत है। यार आप मेरे को एक बात बताओ, देखो ये तो पहला अननेसेसरी, आप है ना अननेसेसरी डाउट पूछ रहे हो, कोई मतलब है नहीं इस डाउट का, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आधे बच्चे। मतलब है ना, कुछ डाउट तो ऐसे होते हैं जो खुद भी जबरदस्ती कुछ पूछना है इसलिए पूछने वाली बात है बस। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है तो इधर का ओपनिंग गड़बड़ है। अब इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे गड़बड़ हुआ, बोले सर इसका ओपनिंग भी गलत है क्लोजिंग भी गलत होगा ऐसा। इसका तो कोई इस ओपनिंग का इसके क्लोजिंग से क्या लेना देना, बट ये क्लोजिंग तो यहां ओपनिंग बन रहा है ना। अब इस साल का ओपनिंग स्टॉक का इस क्लोजिंग स्टॉक से क्या लेना देना है। ये डेट है मान लो 1 अप्रैल, अज्यूम करो दिस इज डेट 1 अप्रैल 2025, ये डेट थी 31 मार्च 2025, तो इसका 31 मार्च 26 से वो तो सेम डेट का स्टॉक है ना, बट ये 1 अप्रैल 25 का ओपनिंग स्टॉक है और 31 मार्च 26 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस पर कैसे इंपैक्ट आएगा उसका। किसमें भाई, सेकंड ईयर क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है तो थर्ड ईयर का ओपनिंग स्टॉक गड़बड़ है, बिल्कुल, अगर गिवन कुछ भी नहीं है तो। अब ये तो फिर मतलब ही नहीं, फिर हर साल थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक गलत होगा, एक बार गलती होगी, बार बार थोड़ा गलती करते रहोगे। तो फिफ्थ वाला होमवर्क कर लेना है ना, और नहीं समझ आया तो छोड़ दो, वैसे ही 12th में आता नहीं है तो सिर्फ बता दिया मैंने। बट सीए वाले बुक में मिलेंगे तुमको इस पैटर्न क्वेश्चन स्टॉक के। फिफ्थ सिक्स्थ होमवर्क करना, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन होमवर्क करना। बस अब इसका एक ही कंसेप्ट बाकी है, क्वेश्चन नंबर 10th का, वो मैं आपको कल करा दूंगा, कल ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है ना। परसों टेस्ट दो फिर पार्टी देंगे ना। होमवर्क होमवर्क और लिख लो एक बार। पेज नंबर 2.24 इलस्ट्रेशन 24, पेज नंबर 2.24 इलस्ट्रेशन नंबर 24। और पेज नंबर 2.26 इलस्ट्रेशन नंबर 25, पेज नंबर 2.26 इलस्ट्रेशन 25। ये होमवर्क कर लेना बस, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, ठीक है। चलो मंडे से नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट।